दोस्तों आज का ये वीडियो फुल ऑफ लर्निंग होने वाला है, यानी इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी को जिसको सेबी ने मार्केट से सस्पेंड कर दिया है, यानी मार्केट से इसको ट्रेडिंग को मना कर दिया गया है। यानी अब ये कंपनी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगी। कितने समय तक के लिए अवेलेबल नहीं होगी ये भी हम डिस्कस करेंगे और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं इस स्टॉक को। इसका नाम है गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विस। अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस की तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, वैल्यूएशन और बिजनेस मॉडलिंग का धंधा ये कंपनी करती है। अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न देखें तो 766% के रिटर्न है, यानी पिछले 5 साल में आपके पैसे को 8 गुने से भी ज़्यादा बना दिया है। वो भी तब जब इसके अंदर 80% का करेक्शन भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कितना इसके ग्राफ के अंदर कितना ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके पिछले 5 दिन के रिटर्न देखें तो 28% के हैं, और अगर हम आज के रिटर्न देखें तो आज कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है क्योंकि मार्केट के अंदर ये अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये रहा होगा तो गायब हो चुका होगा। आज सभी के सभी पोर्टफोलियो से गायब था या फिर इसके अंदर कोई ट्रेडिंग वगैरह इन्वेस्टिंग वगैरह नहीं हो रही है क्योंकि इसको सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए इसको बीएससी की साइट पर देख लेते हैं। तो बीएससी की साइट पर आप देख सकते हैं रेड कलर में साफ साफ लिखा है कि सस्पेंडेड ड्यू टू प्रोसीजूरियल रीजंस, यानी प्रोसीजूरियल रीजंस की वजह से इसको मार्केट में सस्पेंड कर दिया गया है। आपको मालूम ही होगा कि सेबी ध्यान रखती है कि कोई कंपनी के अंदर मैनिपुलेशन ना हो, किसी स्टॉक के अंदर मैनिपुलेशन ना हो, तो कंपनी के ऊपर लगातार सर्विलांस लगाती रहती है सेबी। तो सेबी ने इसके ऊपर सर्विलांस लगाया है, इसी वजह से इसको सस्पेंड कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए। अब कुछ टाइम के लिए गया है या परमानेंट किया है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं ये जीरोधा की तरफ से मेल किया गया है शेयर होल्डर्स को, जिसमें देखने को मिलता है कि गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विस को स्टेज 2 के अंदर मूव कर दिया गया है ईएसएम की। ईएसएम क्या है? इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर। इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर सेबी ने और एनएससी ने अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है। जून 5 से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और ये माइक्रो स्मॉल कंपनीज़ के ऊपर लगाया जाएगा। यानी अगर इन कंपनीज़ के अंदर कोई मैनिपुलेशन और कोई प्रोसीजूरियल के अंदर कोई कमी या फिर स्टॉक के अंदर किसी तरह की फेक मोमेंटम देखने को मिलता है तो उसके ऊपर ये लगाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड स्टेज को जो फ्रेमवर्क रहने वाला है वो मिनिमम 1 मंथ का रहने वाला है। यानी मिनिमम ये स्टॉक 1 मंथ के लिए सस्पेंडेड रहने वाला है। उसके बाद में भी देखा जाएगा कि ये स्टेज से निकलता है बाहर या इसी के अंदर अटक जाता है। तो ये हमें देखने को मिलेगा आने वाले समय में। अगर हम बात करें इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है तो इसके अंदर सर्किट लेवल भी रिवाइज हो जाता है, यानी 5% के अपर सर्किट से 2% का हो चुका है। अब 2% का अपर सर्किट लगेगा इसके अंदर और 2% का ही डाउन सर्किट लगेगा, और वो भी तब जब ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर दिखाई देगा, क्योंकि अभी तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये है भी नहीं क्योंकि इसको सस्पेंड कर दिया गया है। अगर हम इसके मार्केट कैप देखें तो देख सकते हैं माइक्रो कैप है, 149 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पीई देखें तो 16 के आसपास का है। प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो 1,21,00,000 के प्रॉफिट थे 3 साल पहले और अब बढ़ करके 9,75,00,000 के हो चुके हैं, यानी 9 गुने के आसपास के प्रॉफिट हो चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर। यानी प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत मैसिव देखने को मिलती है। इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है कि हमें किसी भी छोटी कंपनी के अंदर सिर्फ प्रॉफिट की ग्रोथ देख करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कई बार प्रॉफिट की ग्रोथ को देख करके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर आपको छोटी कंपनी यानी माइक्रो कैप कंपनी या स्मॉल कैप कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत लिमिटेड करना है, बहुत छोटा करना है, क्योंकि इन कंपनी के अंदर मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन कंपनी के अंदर प्रोसीजूरियल से हट करके काम करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये कंपनी सेबी के वायोलेशन बहुत ज़्यादा करती हैं। इसी वजह से आप इनसे या तो दूर रहें या छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आपके इनके अंदर ग्रिड में आकर के साथ इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे जब इस तरह की न्यूज़ आप देखने को मिलेगी कि सस्पेंड कर दिया गया है और आपका स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी नहीं है, और कब तक नहीं आपको नहीं पता। 1 महीने के लिए नहीं है, 6 महीने के लिए नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बड़ी कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कैपिटल ही प्रोटेक्ट नहीं होगा तो क्या ग्रो कर पाएंगे आप, क्या रिटर्न बना पाएंगे मार्केट से। तो सबसे पहले आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए, उसके बाद में वो ग्रो भी हो जाएगा। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग फ़कीर बन जाते हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अगर छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं तो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट करें, बड़ा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। अब सवाल ये उठता है कि इस स्टॉक में क्या करें। हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है ही नहीं।
जब हमारे पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक आएगा, प्रे करते हैं कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में आ जाए, उसके बाद में ही कोई डिसीजन लिया जाएगा कि इसको सेल करना है या होल्ड करना है। उम्मीद करता हूँ आपने छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट ही अगर किया होगा तो इस स्टॉक में किया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो आप किसी भी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद में ही उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ग्रेड में कभी भी नहीं करेंगे। क्योंकि छोटी कंपनी में ना तो आपको मैनेजमेंट का पता होता है, ना ही कौन कॉल का पता होता है, सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं और उन पे ही आप रिलाई करते हैं। और उन क्वार्टरली रिजल्ट में कई बार इश्यूज़ भी हो जाते हैं, जैसा कि हमें EKI एनर्जी में भी देखने को मिला है। तो इसीलिए बहुत कोशिश के साथ में इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, छोटी कंपनी में बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय।